हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और आज लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई होगी जो लोग लाइव में नहीं थे, राइट? करेक्ट। अदरवाइज जो लोग लाइव में थे उन्होंने अच्छे पैसे बनाए होंगे। अगर हम प्राइस एक्शन की खाली बात करेंगे गाइस, राइट, इफ यू लुक एट ओनली 5 प्राइस एक्शन, इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। सो इफ यू लुक एट ओनली प्राइस एक्शन, ओके, एस्ट्रो की टाइमिंग बता दूं जो लोग नए हैं मेरे चैनल में जो सुन रहे हैं। एस्ट्रो की टाइमिंग का रूल मैं दोबारा बता देता हूं। अगर एस्ट्रो का टाइमिंग का पहला 1 घंटा आज पर हमारा टाइमिंग काम नहीं करता है तो आप समझ लो कि एस्ट्रो उस दिन काम नहीं करेगा। जो मैंने लाइव में भी आज लोगों को बोला कि आज एस्ट्रो आपको इग्नोर करना है, सिर्फ प्राइस एक्शन पे गेम खेलना है। बट पीपल हु डजंट नो और मेरे वीडियो देखते हैं, क्योंकि एस्ट्रो में कभी कभी क्या होता है ना, उल्टा कैलकुलेशन हो जाता है, इंटरली ऑपोजिट। और वो ऑपोजिट आज दिख गया था। हम लोगों ने बोला था 9 to 10:30 सेल ऑन राइज, ये बाय ऑन डिप्स हो गया। उसके बाद अगर देखोगे आपको एस्ट्रो पूरा उल्टा दिखेगा। लाइक 10:35 to 1 PM बाय थे। सो 10:35 टू अगर आप देखोगे ये वाला 1 PM तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में एक बाइंग आई थी। बट ये पहले सेल ऑन राइज होके ये वाली बाइंग आई थी, राइट? एंड देन वी सेड 115 to 225 बाय ऑन डिप्स। अगर ये देखोगे ये 215 वाला जो है ये सेल ऑन राइज, ओके, एंड 245 to 330 बाय साइड, 245 to 330 डाउन। ये एक्चुअली एग्जैक्टली उल्टा हो गया। तो कभी कभी होती है मेरी एस्ट्रो की कैलकुलेशन में, ये मूव तो वैसे करता है बट एग्जैक्टली उल्टा मूवमेंट करता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का वैसे बहुत कम होता है, ये 10% से भी कम होता है कि मेरा एस्ट्रो कैलकुलेशन जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाए। बट आज वो हुआ है और पहले भी हुआ है, राइट? तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट 1 आवर के मूव में। फर्स्ट 1 आवर का मूव अगर एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका उल्टा ही होगा एस्ट्रो, ठीक है? तो आज तो हमने एस्ट्रो टाइमिंग को ध्यान नहीं दिया था, हालांकि मेरे नजर में एक उल्टा वाला एस्ट्रो था, ऑपोजिट वाला एस्ट्रो। तो उसको मैच करके मैंने लाइव में, अगर आप देखोगे, मेरी CBTST थी, क्योंकि हमारा व्यू जो था कि मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट विल बी बाय एंड डिप्स ऑन द अपर साइड, ओके, एंड वेडनेसडे के बाद वी कैन सी a little bit of sell on rise kind of stuff, right? Whereas the sales are patches are still small, बाय भी मिलेंगे, सेल भी मिलेंगे, रेंज बाउंड टाइप आप बोल सकते हो। बट हाउ एवर सेल ऑन राइज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा वीकली का जो लेवल है वो यहाँ पे अचीव हो गया है। क्योंकि हमने क्या बोला था वीकली में, एक 41,400, कल का अगर वीडियो आपको याद है तो मैंने बोला था 41,400 का टारगेट एक बार अचीव होगा। लाइव ग्रुप में मैंने कल भी बोल दिया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मार देता है, मैंने CBTST क्यों लिया था बताता हूँ आपको। ये ट्रेंड लाइन अगर मार्केट ब्रेकआउट मार देता है, देयर इज वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट 41,400 नेक्स्ट डे ही दिखा देगा। अगर आप देखोगे इसने ब्रेकआउट कितने बजे के बाद दिया, 3:20 के बाद दिया, तो मैंने CBTST एक लिया। हालांकि मैंने ग्रुप में नहीं दिया था क्योंकि मैं ट्रेड जनरली देता नहीं हूँ, बट आई हैव वेरी क्लियरली रोट इन द ग्रुप कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, राइट, जो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे दिखा देता ब्रेकआउट रीटेस्ट सस्टेन, ओके, तो CBTST लेना था। और इसी में हमारी जबरदस्त पैसे बने एक्चुअली। अगर आप देखोगे अराउंड 200 पॉइंट्स ऑन द सी साइड, बिकॉज जिसने जो है ऑलमोस्ट लाइक 450 पॉइंट्स 920 तक मेरे को दे दिया था। 9:15 तक ही आई थिंक, यहाँ पे ओपन होके 9:15 60 सेकंड में, 15 सेकंड में मार्केट यहाँ पे था, 350 370 के आसपास था। तो मैंने यहाँ पे एक बार कट किया, दोबारा मैंने बाइंग ली, वो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया। और ये सेल जोन मैंने बोला था, ये सेल जोन शायद आ जाएगा, गारंटेड नहीं था। 41,400 का टारगेट था, 41,500 इवन 600 तक भी पॉसिबिलिटीज थी, नहीं? तो ये मैंने छोटा सा बाइंग यहाँ पे लिया है। फिर मैंने क्या बोला, अगर आप लाइव में ग्रुप में हो, मैंने बोला यहाँ पे 550 में एक सेल देगा मार्केट। और ये पी मैंने लिया था छोटा वाला, वो भी स्कैल्पिंग सबको पता है, दिस आर ऑल लाइव ट्रेड्स। दो में स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे लो स्टॉप लॉस इतना लगा वो नहीं देता हूँ मैं, बट मैंने बोला था 550 से एक सेल आप ले सकते हो, ये वाला सेल यहाँ तक भी ले सकते थे आप एक्चुअली 100 पॉइंट्स। और ग्रुप में मैंने बोला भी, आपको याद है मैंने इस तरह का एक लाइन बनाया था, ये जो है आज का ये वाला जो है, ऐसे लाइन बना के मैंने बोला टारगेट यहाँ तक ही है। हाँ? जब मार्केट यहाँ था मैंने बोला टारगेट यहाँ तक ही आएगा मार्केट का, और मार्केट यहाँ तक आया, राइट, ठीक है। उसके बाद ये बाइंग मैंने लिया नहीं था,
और जो सेलिंग मैंने ली थी यहाँ पे थी, थर्ड टाइम सेलिंग जो हमने लिया था, ज्यादा नहीं लिया, यहाँ तक ही लिया था मैंने छोटा वाला, बट इट वाज अ वंडरफुल सेलिंग। और ये सेलिंग जो था यहाँ पे, मार्केट जब यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा था, मैंने बोला था 590 से आप सेल कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा सेल जोन था 590। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, लाइक 60 पॉइंट्स ऊपर गया, और बैंक निफ्टी में चलता है, ठीक है, 60 पॉइंट्स ऊपर गया, बट अल्टीमेटली नीचे आ गया, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इसको जाना नहीं चाहिए था, बट फिर भी गया। और यहाँ पे अपनी एक रेड लेवल थी जो वीकली लेवल थी, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट टू क्रॉस इट। सो आई एम टेलिंग इन डिटेल के आप समझो कि ट्रेडिंग हम प्लान कैसे करते हैं, जो लोग स्पेशली लाइव में नहीं है। ये जो कॉल्स मैंने आपको दिए थे, यहाँ पे सेल का दिया था 590 पे, एक सेल दिया था, हाँ ये रॉन्ग हो गया क्योंकि दो कैंडल ये ऊपर गया, बट अल्टीमेटली ये नीचे आया, राइट। 590 में मैंने एक सेल दिया था। तो ये सेल मैं किस स्टाइल से देता हूँ, बिकॉज अगर आप स्टाइल समझोगे तो आपको मेरा वीडियो समझने में ज्यादा आसानी होगी। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो शायद आपको बहुत कुछ जार्गन लग रहा होगा। एनीवे, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, डूइंग माय ड्यूटी, लेट्स सी हाउ मच बेसिकली इट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस। ओके, नाउ ये थी आज की हमारी ट्रेड प्लान, ठीक है, जहां पे हमने 41,400 का गारंटी ऑलमोस्ट दिया था। एंड निफ्टी में जो था, अगर आपको याद है, इसकी गारंटी मैंने दी थी, ये वाला नहीं, 820 का एक लेवल था यहाँ पे, हाँ मैंने बोला था 820 तो डेफिनेटली आएगा, ये रेक्टेंगल बना के मैंने टारगेट भी बनाया था। मैंने बोला था कि 820 डेफिनेटली आएगा, 860 आने का हाई चांसेस है। ऑनेस्टली 918 का एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा था, और ये हमारी हुई कि आज मैंने एक दो लेवल और ऐड किए हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है आइडियली। ये वीकली की एक हाई कैपिंग थी, मैंने बोला था 860, ये जोन मैक्सिमम, जोन भी नहीं बोला होगा मैंने, सारा लेवल ही बोला होगा कि 860 तक मार्केट मैक्सिमम जाएगा ये हफ्ते, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हमारा स्ट्रैंगल भी उसी के बेसिस पे है। तो जिन लोगों ने स्ट्रैंगल रखा है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, रेंज अगर देखोगे आज टॉप लेवल ऑफ द स्ट्रैंगल टच किया है, तो इट इज रिस्की, सी साइड रिस्की हो गया था, बट ये फॉल ने अभी हमको बचाया है। आइडियली अगर देखोगे तो ज्यादा हार्ट अटैक लेने की जरूरत नहीं है, विल होल्ड, एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं, कल देखेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है अपने को स्ट्रैंगल के लिए। पी सेलर को मैंने ऑलरेडी लाइव में क्लियर बोला था और वीडियो में भी बोला था, मार्केट अगर इस लेवल के आसपास पहुंच जाता है तो आपको अपना वीकली पी कट कर देना है, जो पी सेलर है, हेज्ड पी सेलर है, क्योंकि इससे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली प्लान। और आइडियली अगर देखोगे, आज वैसे मैंने ये लेवल दिया था लाइव में कि 918 के बाद मेरा कोई भी वीकली लेवल नहीं है ऊपर, तो आई डोंट थिंक कि मार्केट, ऐसा तो नहीं बोला था, बट दैट मीन्स कि इसके बाद शायद मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, ठीक है। सो दैट वाज द व्यू which worked wonderfully, only the Astra basically worked opposite। ये होता है, मैंने आपको रीजन बता दिया है कि आप आस्ट्रो को कैसे इंटरप्रेट आपको करना चाहिए, ठीक है। तो कल का जो अस्त्र है उसके बेसिस पे हम एक बार देख लेते हैं कि कल क्या होगा। तो कल बेसिकली एक 915 टू 1225 एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, बट नेगेटिव बायस, दैट मींस बाय हम नहीं कर सकते। हल्का कि इतना कचरा रहेगा, वेडनेसडे है तो रेंज बाउंड हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है। डोंट बाय एटलीस्ट, तो मैंने क्लियरली लिखा है एटलीस्ट डोंट बाय, यू माइट गेट सम सेलिंग ट्रेड्स बट डोंट बाय। ये 3.5 घंटे का रेंज बाउंड दिख रहा है, ऐसे वी डोंट नो कि फॉल कितना बड़ा होगा, इट माइट बी बिग रेड कैंडल्स ऑल्सो। 1235 टू 130 हमको एक बढ़िया अच्छा सेल दिख रहा है, एंड 145 टू 330 बाय दिख रहा है, इट्स परफेक्ट वेडनेसडे टाइप मेरे को दिख रहा है। दैट मींस कल अगर हमारा एस्ट्रो ये काम कर जाता है, दैट मींस 915 टू 1230, ये 3 घंटे का टाइम पीरियड है, मार्केट एक रेंज बाउंड सिनेरियो बनाता है, इस तरह का रेंज बाउंड, तो इट वुड बी वेरी क्लियर फॉर अस टू ट्रेड टुमारो। रेंज बाउंड में 12:30 12:15 के बाद कभी भी वो रेक्टेंगल का रेंज ब्रेक करता है, रेक्टेंगल का जितना साइज है उतने का टारगेट ले लेना, सिंपल कल, क्योंकि 3.5 घंटे में फॉर एग्जांपल इस तरह का एक रेक्टेंगल मार्केट बनाता है। तो रेक्टेंगल अगर ऊपर साइड ब्रेक किया तो ऊपर साइड, नीचे साइड अगर ब्रेक किया तो नीचे साइड, इस तरह का साइज जो होगा उसके हिसाब से आपको टारगेट कल ले लेना है, बिकॉज रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट ही वही होता है, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको टारगेट नहीं दूंगा,
आपको पता है कि टारगेट लेना कैसे है, सिंपल प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और फिर 145 टू 330 हम एक बाइंग देखेंगे। Now there are two scenarios which might happen. टाइमिंग के हिसाब से आपको लेवल जहां पे मिले, एक लेवल तो ये है कि अगर एक्सट्रीमली रेंज बाउंड हो जाता है तो शायद 17,700, वही मैं बोला था आज ग्रुप में कि 17,700 के आसपास मार्केट एक बार टच करना चाहिए, उसके बाद बाइंग दे दे, ये जो बाइंग है दे दे सर, पर एक बार टच करना चाहिए। तो 130 के बाद हम देखेंगे मार्केट का लेवल कहाँ है। और अगर मार्केट ये जो 1 घंटे का सेल है, मार्केट अगर बड़ा गिर जाता है, ओके, सो अराउंड दिस ये रेंज जो रेक्टेंगल का ये जो गैप फिल लेवल है 660 टू 650, ये जो लेवल है जोन है 650 टू 660 से यू कैन डू ए बाइंग, ओके, एंड यू कैन डू द बाइंग टिल डे एंड। तो 720 टू 740 का टारगेट, ये जो गैप है यहाँ तक आप ले सकते हो, ठीक है। दिस वुड बी आवर प्रिफरेबल ट्रेड। ग्लोबल देखो, ग्लोबल मार्केट रेड है, तो सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट गैप डाउन करे। तो मार्केट अगर गैप डाउन करके रेंज बाउंड कर लेता है और फिर ब्रेक करता है, वेरी वेरी हाई चांसेस के 660 का लेवल आए और फिर आपको पाए। ओके, अगर मार्केट परफेक्ट ट्रेड क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या हल्का गैप अप ओपन हो। तो जैसे ग्रुप में मैंने बोला, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है 7,830, बाई चांस अगर ये टच किया या फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट के ये स्विंग लो काट दिया, डे लो नहीं स्विंग लो 17,790, तो आपका टारगेट होना चाहिए 17,710 एंड देन 17,650, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए आइडियली टिल 130, ठीक है। गैप अप के सिनेरियो में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेल के लिए कॉन्फिडेंट सेल होना चाहिए आइडियली हमारा। एक अपर साइड की जो कैपिंग मेरी होगी कल यही लेवल रहेगा 860 के आसपास, मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, दिस इज ए वंडरफुल रेजिस्टेंस फॉर टुमारो 831, ठीक है। तो इसी को बेस लेके हम सेल लेंगे, ओके, ये रिएक्शन लेवल है, इसी को बेस लेके हम सेल लेंगे। और 17,700 के नीचे मार्केट को एक बार हमें देखना चाहिए, उसके बाद क्या होगा देखते हैं, ठीक है। कमिंग टू बैंक निफ्टी, ये 5 मिनट आपको दिखेगा नहीं, 3 मिनट्स में अगर मैं लूं तो यहाँ पे एक वंडरफुल सेल जोन हमारा क्रिएट हो गया है। तो ये एक बार रिएक्शन यहाँ पे देना चाहिए, विच इज आज का लेवल जो है जहाँ पे ये काफी बार रिएक्शन दिया है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर वाले लेवल से दे, अगर पहुंचता है, मुझे नहीं लगता कि पहुंचेगा, बट अगर पहुंचता है मार्केट, अगर यहाँ पे पहुंच गया तो एक ब्लाइंड सेल आपकी बनती है। हाँ, निफ्टी में एक ब्लाइंड बाई है, मैं आपको देना भूल गया। बाई चांस मार्केट गैप डाउन करके भी, क्योंकि देखो ये इतना बड़ा गैप डाउन है ना, यू डोंट नो, मार्केट हैवी गैप डाउन करता है और 12.5 130 तक भी फॉल कर जाता है बड़ा वाला। मार्केट अगर यहाँ पे पहुंचा 17,550 बाई चांस, विच इज वेरी रेयर के 250 पॉइंट का मार्केट नीचे आ जाए इन जस्ट 3-4 आवर्स, वेरी डिफिकल्ट, बट बाई चांस अगर हो जाता है, जो सिनेरियो हम मिस नहीं करेंगे, यहाँ से आपकी ब्लाइंड बाइंग गल है इरेस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रो। अगर 130 के आसपास यहाँ पे मार्केट मिल जाए फिर तो बिल्कुल बाय करना है। जो आपकी 100% कॉन्फिडेंट बाइंग होगी वो 560 टू 650, 90 पॉइंट का आप 100% कॉन्फिडेंट बाइंग आपकी होनी चाहिए, ये 90 पॉइंट्स की। अगर ये होता है, होगा नहीं होगा वी डोंट नो, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में यहाँ पे अगर पहुंचता है, ये एक्सट्रीम ट्रेडिंग होगी, आपकी 100% सेलिंग होगी और यहाँ से यहाँ तक दोबारा ये रिपीट करेगा, दोबारा ये रिपीट करेगा ये लेवल तक, बट मुझे नहीं लगता कि ये सिनारियो होगा। जो प्रिफरेबल ट्रेड हमारी होगी बैंक निफ्टी में, वो आइडियली जो होगी हमारी फ्लैट ओपनिंग, ओके, या फिर हल्का सा इधर ओपनिंग इस तरह का, और ये स्विंग लो काटे बिंदास अपन सेल करेंगे। पहला लेवल 41,200, सेकंड लेवल 41,100, 41,080, ये लेवल आने के चांसेस हाई है। ये आएगा नहीं आएगा गारंटी नहीं है, बट 41,100 के आसपास का लेवल एक बार मार्केट टच करना चाहिए। दैट मीन्स 400 पॉइंट का फॉल मोर मार्केट में आइडियली होना चाहिए। ये लेवल अगर आया, मुझे नहीं लगता कि वीकली डू डाई लेवल आएगा, बट ये लेवल अगर मार्केट में आया 40,970, तो आपको एक बढ़िया रिएक्शन लेवल का बाइंग, रिवर्सल बाइंग, दिस इज रिवर्सल बाइंग, ओके। निफ्टी, अगर आप मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में पूछोगे तो निफ्टी का बाइंग लेवल बहुत पावरफुल है,
बट बैंक निफ्टी का अगर 90% पावर है तो निफ्टी का 100% पावर है, जो मैं रिवर्सल लेवल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मार्केट 130 के बाद मिलता है आपको 40,972, बिल्कुल बाय करना 41,200 तक। ओके, सो दिस इज लाइक ए 230 पॉइंट्स का बाइंग आपको बढ़िया मिल जाएगा डे एंड तक। दिस वुड बी आवर ट्रेड, ठीक है, प्रेफरेबल ट्रेड। और मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो भी कल हमको बाय नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल गैप डाउन हुआ और पहला 5-10 मिनट ऊपर चला गया, जाने दो, जैसे ही ये लो काटेगा फिर सेल मार देना आपको, ठीक है। फिर 130 के बाद अपन बाय करेंगे। तो मार्केट गैप अप हो तो ओपनिंग को सेल करना है, मार्केट अगर गैप डाउन हो तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे सेल करना है। तो मुझे मॉर्निंग में सेल ही करना है आइडियली टिल 130। बट जैसे दिख रहा है मार्केट के फर्स्ट 2-3 घंटा रेंज बाउंड हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम लिटिल बिट वरिंग, ए लिटिल बिट। देखते हैं होता कैसे है, तब तो लाइव में ही करना पड़ेगा। देखो हम यूट्यूब वीडियो में जो प्लान करते हैं, डिफरेंट सिनारियोस प्लान तो करते हैं, लेवल हमारा यहाँ तक पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा वो होता है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हम काफी कुछ सिनारियो प्लान करते हैं, बट कभी कभी मार्केट वो सिनारियो, मोस्टली तो सिनारियो के अंदर ही काम करता है, तो देयर आर चांसेस जहाँ पे सिनारियो हो ही ना हो, और ऐसा सिनारियो हो कि जो मैंने वीडियो में बताया नहीं, उस केस में फिर अगर आप लाइव ग्रुप में नहीं हो तो बेसिकली एक्सट्रीम ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। जैसे मैंने ये कॉन्फिडेंट बाइंग लेवल दिया है, रिवर्सल लेवल है ये 40,970 के आसपास, ठीक है। तो उस तरह की बाइंग सेलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। मुझे नहीं लगता कल मैं लाइव आ पाऊंगा, बिकॉज आई वुड बी ट्रैवलिंग, आई विल बी ऑन द प्लेन लाइक फ्रॉम 1 o'clock to 3 o'clock at least, राइट, 3:30। तो शायद मैं ये बाइंग मार्केट में ना ले पाऊं, ये जो बाइंग दिया है। सेल देखते हैं, सेल भी पता नहीं, 1 o'clock है तो फ्लाइट बोर्डिंग हो जाएगी, तो शायद मेरा ट्रेड कल होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आई विल हैव 0 ट्रेड्स टुमारो एंड आई विल नॉट बी एबल टू कम लाइव आफ्टर 12। ओके, बाकी उसके हिसाब से आप देख लेना, बाकी जो होगा फिर थर्सडे को देखेंगे, नो प्रॉब्लम। हाउ एवर, जो, हाँ, जिन लोगों ने स्ट्रैंगल डाल के रखा हुआ है, आप एडजस्टमेंट तभी करोगे जब आज का डे हाई कटेगा। आज का डे हाई जब तक नहीं कटता आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, एंड पी सेलर को भी घबराने की जरूरत नहीं है। 40,700 600 में हमारा सुपर बाइजन खड़ा है, कितना भी मार्केट नीचे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये जिन लोगों ने इसके नीचे पी सेल करके रखा हुआ है, हाउएवर आज उनको काट देना चाहिए था। अगर नहीं काटा, अगर किसी ने नया लगाया है, कुछ लोगों ने नया पी सेल किया है एक्सट्रीमली आउट ऑफ द मनी, तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये लेवल काट के नीचे जाना मार्केट को 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन मतलब आपका वेडनेसडे थर्सडे खत्म, ठीक है। तो ये सारे जीरो हो जाएंगे, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ मिस किया है तो आप ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।